सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा से ईडी की पूछताछ लगातार तीसरे दिन भी चल रही है। हमारे साथ राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के उपनेता प्रमोद तिवारी हैं। प्रमोद सर, जिस तरीके से ईडी की पूछताछ लगातार तीसरे दिन चल रही है, रॉबर्ट वाड्रा ने आरोप लगाया है कि उनसे घिसे पीटे सवाल, जो पुराने सवाल हैं, वही सवाल किए जा रहे हैं। कुछ है तो है नहीं, सारे तथ्य दे दिए गए, सारे साक्ष्य दे दिए गए, पर भारतीय जनता पार्टी अपनी असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए कांग्रेस और परिवार के प्रद्वेष की भावना से ये कर रही है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। सर, नेशनल हेराल्ड का मामला है, जिस तरीके से कल पूरे देश में प्रोटेस्ट किया गया, ईडी दफ्तरों के सामने प्रोटेस्ट किया गया। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है, जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है उनको, उन पे चार्जशीट फाइल करके। आज से नहीं, लगातार परेशान किया जा रहा है। देखिए, सेक्शन 25 के अंदर गठन हुआ है यंग इंडिया का, उसमें तो न कुछ लिया जा सकता है और न स्वीकार किया जा सकता है अलाउंस पे किसी फॉर्म पे। और डायरेक्टर जो इसके पदाधिकारी हैं वो यंग इंडिया में। तो उल्टा जब नेशनल हेराल्ड आर्थिक मुसीबत में था तो कांग्रेस ने 90 करोड़ रुपए दिया है नेशनल हेराल्ड को, अपनी जो उसकी लायबिलिटी थी उसे क्लियर करने के लिए। तो देने वाले पे इस तरह के आरोप फिर 365 दिन में करना था, तो इंतजार करते रहे। आपके पास कुछ था, आपने नहीं चार्जशीट किया। 365वें दिन जब आपकी मजबूरी थी 9 अप्रैल को, तो आपने चार्जशीट दाखिल किया। ये गोडसे की प्रवृत्ति, गोडसे का विचार भारतीय जनता पर इस कदर हावी है कि वो उस परिवार के खिलाफ जिसने इस देश की आज़ादी में अपना सर्वस्व लुटाया हो, फिर देश के एकता और अखंडता के लिए एक ही परिवार से इंदिरा जी और राजीव जी जिस तरह शहीद हुए, उनका लहू मिला हुआ है इस धरती पे, उस पर गोडसे की विचारधारा के चलने वाले लोग, जिनके संगठन ने 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो के समय अंग्रेजों की फौज में भर्ती होने का लिखित पत्र लिखा था, आज वो इस घटियापन पे उतर आए हैं। मैं निंदा करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की, जो कर रहे हैं ये बहुत ही घटिया मानसिकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी जो दलील दे रही है, उस दलील में दम इसलिए नहीं है कि कोर्ट से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिला, सिर्फ बेल मिला सोनिया गांधी और राहुल गांधी को। और क्या राहत मिल सकती थी? सवाल सीधा सा ये है, आप पास मौका था, आप कह रहे थे कि हम एविडेंस देंगे, तो इसलिए कहाँ से क्या राहत मिल जाती? पर अब तो चार्जशीट फाइल हो गई, राहत जो होनी थी अब मिलेगी। मैं एक बात साफ कहना चाहता हूँ, उस समय तो आप कहते थे कि हमारे पास तथ्य हैं, सबूत हैं। 365 दिन कहाँ इंतजार करते रहे? मैं कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र में इस तरह की घटिया हरकतें लोकतंत्र में नहीं होती हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने घटियापन की सारी सीमाएं लांघ गई है। वो गांधी परिवार पे, जिसने इस देश के लिए बलिदान दिया है, जो कुछ कर रही है उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, उनके कीचड़ उछालने से सोनिया जी के त्याग, बलिदान और राहुल का संघर्ष न रुका है न रुकेगा। धन्यवाद। उनसे बातचीत करना पसंद आना। अविनाश के साथ रमन कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24।